नमस्कार दोस्तों, हमारे पास ज्योति जी आई हुई है नैनीताल से, है ना? पहाड़ों से आई हुई है। ये बीएससी नर्सिंग है और नर्सिंग स्टाफ है सीनियर काफ़ी। इनकी क्या तकलीफ़ थी और ये हमारे पास क्यों आई और हमने क्या किया इसके बारे में ये आपको जानकारी देंगी। जी, मेरा 10 मंथ पहले एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें 10 मंथ पहले एक्सीडेंट हुआ तो उसमें टिबिया फ्रैक्चर और मल्टीपल लिगामेंट रप्चर थे, जिससे मेरा कंटिन्यू फिजियोथेरेपी भी चला। तो मेरा बेंडिंग जो था, नी बेंडिंग, वो प्रॉपर नहीं आ पाया। तो इस बेस पे मैं सर के पास इनकी वीडियोज़ देख के आई थी ट्रीटमेंट के लिए। तो आपका कितना बेंडिंग हो सर रहा था मेरा और फिज़ियो भी आप करा जी रहे थे, तो फिजियो उनके बारे में ये बताइए जी, कि भई क्या हुआ? जी कितना मूवमेंट आ फिजियो रहा था? कराने के बाद भी मेरा 90 से बढ़ ही नहीं रहा था, तो इसीलिए मुझे आना पड़ा आपके पास। ओके, सो ये आपने फिज़ियो कितने महीने कराई सर मैंने अप्रॉक्सिमेटली? कंटिन्यू फिजियो ली है। 7-8 मंथ मैंने कंटिन्यू तो फिजियो ली है। 7-8 महीने जी, रेगुलरली जी, फिजियोथेरेपिस्ट आता जी, था और वो दबाता भी था जी, और पूरा प्रेशरफुली जी, और डेली मेरा एक्सरसाइज 2-3 घंटे का पर एक्सरसाइज होता उससे था। पेन होता था, आपको सर तकलीफ होती थी? बहुत पेन होता था और इंक्रीमेंट नहीं हो पाता था उसमें जितना अच्छा। होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। कितने डॉक्टर्स को दिखाया आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को यहाँ आने से पहले? जी, मैंने एक ही सर्जन को दिखाया था, उन्होंने हाँ, सर्जरी भी अच्छी की थी, बट बहुत बढ़िया फिजियो ऑपरेशन है। वो फिजियो इनफैक्ट मैं आपको ये भी बोलूँगा, इनकी जो ऑपरेशन था वो बहुत ही अच्छा हुआ नैनीताल जैसी जगह पे और इनका जो लिगामेंट का मल्टीपल बहुत सारे लिगामेंट्स टूटे थे, एमसीएल, एसीएल, पीसीएल। तो इतने सीवियर लिगामेंट इंजरी में जो भी इन्होंने काम किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है और ये फुल वेट बेर देके चल रही है, इनको कोई पेन नहीं था, कुछ भी लचक नहीं थी, तो दैट इज़ समथिंग वेरी, वेरी अप्रिशिएबल, है ना? सो ये चीज़ आपको हमको समझनी चाहिए कि जो सर्जरी हुई है वो बहुत ही बढ़िया हुई है। जो स्टिफनेस है वो समथिंग एक पार्ट ऑफ द सर्जरी भी होती है और पार्ट ऑफ द प्रोसेस भी होता है। बट ये चैलेंज है कि इसके बाद में मुड़ेगा नहीं, तो जो भी सर्जन होते हैं वो भी हम भी एक दुविधा में रहते हैं कि भई इसमें मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा। बट ट्राई करना और जो मेडिकली या साइंटिफिकली जो प्रूवन है, हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे हम क्लीनिंग करके फिर उसके बाद में मोड़ते हैं, वो चीज़ से अपने को फ़ायदा आता है। तो आप बताइए आप कब आए और फिर हमारा साथ एक्सपीरियंस क्या रहा? ऑपरेशन में क्या हुआ? ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? और आज ऑपरेशन के बाद का कितवाँ दिन है और आप क्या क्या जी, कितना जी। मूवमेंट आ रहा है? मैं यहाँ पे फ्राइडे में आई थी परसों, तो मेरा कल सर्जरी हो गया था मॉर्निंग 1 डेढ़ बजे मेरा सर्जरी हो गया था। उसके बाद मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला गया है और फिर मेरे को मॉर्निंग में उन्होंने बोला कि आप वेट वगैरह ले सकते हैं, एक्सरसाइज अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं एक्सरसाइज कर रही थी और अभी मैं वॉकिंग भी वेट लेके भी चल सकती हूँ। हमारे दर्शकों को ये जानना है कि मतलब मैंने ऑपरेशन के पहले आपको बोला था कि भई नहीं आपको मुड़ जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चांस आपको ये चीज़ें बताई थी क्या कि जी आपको नहीं। क्या बताया था मैंने? वो आपको ये चांस बताइए। चांस सर, जब हम आए थे तो मेरा पैर 90 डिग्री पर मुड़ रहा था, तो सर ने कहा था मैं सर्जरी करूंगा, 100% अपना बेस्ट दूंगा, पर उसके बाद आपको एक्सरसाइज पे फोकस करना है, अपना 10 दिन ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपको 3 महीने तक आपको रेगुलर एक्सरसाइज पे रहना है, जिससे कि आप नॉर्मल वे में आ सकें। ऑपरेशन के टाइम पे आके आपने ऑपरेशन देखा था? जी, मैंने पूरा ऑपरेशन देखा था, कितनी लेयर्स निकाली हैं, क्या-क्या उसमें टिश्यूज़ वगैरह थे, वो सारे निकाल रहे थे सर, वो मैंने खुद से ही देखा था। ऑपरेशन के टाइम पे आपका कितना मूवमेंट आया? ये आप मेरा बताइए। सर लगभग पूरा ही मूवमेंट आ गया था, 10 ही डिग्री रह चुका था, तो बाकी मतलब पूरा मूवमेंट 150 था। डिग्री पूरा आ जी, गया था, है ना? 150 तो पूरा आ 160 गया था। कंप्लीट होता जी, है तो जी, 90 टू 160 जी, 150 डिग्री आ गया जी, था, है ना? 150 तक पूरा ईज़िली पूरा आ गया था, कोई हाँ। प्रेशर नहीं था। सर ने ईज़िली पूरा 150 ईज़िली किया था। अभी सुबह आज जी, फर्स्ट डे है ऑपरेशन का, आप खड़े रह सकते हैं जी सर, कंप्लीटली वेट देके, जी है सर। ना? चलने में कोई दिक्कत, कोई नहीं सर, दर्द कहीं पे नहीं भी, सर, कोई फ्री है, पेन नहीं है अभी बिल्कुल कोई भी, पेन नहीं है। पेन नहीं है। तो आपको कॉन्फिडेंस है कि भई आप वापस नैनीताल जाओगे, कोई तकलीफ होगी या कोई सर दिक्कत मुझे आएगी? देखिए, चलने में तो कोई अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे जहाँ तक लगता है मैं चल रही हूँ, अभी मैं वॉशरूम तक भी गई हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। मैं चले जाऊँगी। हुँ। और मूवमेंट आपका अभी 110 जी, तक फ्री आ रहा जी, है अभी ना? बिना पेन के मेरा 110 डिग्री तक आ फ्री रहा आ है, रहा है फ्री आ ना? रहा है। उसके बाद में धीरे-धीरे जब आप एक्सरसाइज़ करोगे तो और मूवमेंट आ जाएगी, है जी, ना? आप हमारे दर्शकों को जो बहुत दूर से आना चाहते हैं या कहीं से आना चाहते हैं, उनको कुछ आप हमारे लिए इन्फॉर्मेशन या कोई सलाह देना चाहेंगे? जी, जी। मैं यही बोलना चाहूँगी, ये जयपुर में डॉक्टर सचिन जैन सर हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैं और एक बार आप यहाँ आकर विज़िट ज़रूर कराएँ, अपना एक्सपीरियंस लें और अपने आप को हेल्दी बनाएँ।
तो बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ऑपरेशन को जो हम चूज़ करते हैं वो बहुत ही ध्यान से चूज़ करते हैं। पेशेंट्स को हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो ये नहीं कि मैं इसको 100% या ठीक करने की ही सलाह दूँगा। मेरे पास रोज़ ही इतने सारे एमआरआई आते हैं, इतनी सारी रिपोर्ट्स आती है, पर मैं चूज़ करता हूँ कि जिस पेशेंट में मैं रिज़ल्ट दे पाऊँ। 70-30% चांस होता है, इनके केस में 70-80% चांस था कि भाई मूवमेंट आ जाएगा, तो इनको मैंने कहा कि आने के चांसेस अच्छे हैं। वैसे ही होता है कि 70-80% चांसेस मूवमेंट नहीं आएगा, तो ऐसे भी केसेस होते हैं जिनको मैं पहले ही बोल देता हूँ कि बहुत कम चांसेस है ना? पर आपको अगर ट्रस्ट है, उस हिसाब से अगर आप ट्रस्ट लेके आ रहे हो, तो हम उसमें पूरी आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।